इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में आखिर इस भरी दुनिया में आखिर दिल को आज़माने कहाँ जाएं। मोहब्बत हो गई है जिनको वो दीवाने कहाँ जाएं इस भरी दुनिया में। वेलकम dear viewers, today my content supports मोहम्मद रफ़ी साहब all songs मनोज कुमार। दोस्तों मनोज कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई ऐसे गीत गाए क्लासिकल सिंगिंग्स में 1950 और 1960s के दौर में। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई गीत गाए जिसमें देशभक्ति, जिसमें भजन, जिसमें रोमांटिकल सॉन्ग्स। लेकिन दोस्तों मनोज कुमार ने एक 60s के दौर में एक ऐसा धमाल कर दिया था जो उनकी जो फिल्में ज़्यादा तौर पर देशभक्ति पे थी, और उनका एक ऐसा गीत जिसने 60s के दौर में सब देशभक्तियों को, सब जमींदारों को, सब देश के प्रेमियों को, सब देश के चाहने वालों को, देश से मन लगाने वालों को एक ऐसा गीत गाया था जिसने समाज को हिला कर रख दिया था। और उनके जो गीत उस ज़माने की हरियाली, उस ज़माने की जो देशभक्ति गीत थे, जो उस ज़माने में जो उन्होंने धमाल मचाया था, जिसकी रोशनी के कारण दिलों को एक भावना होती थी और लोग बहुत ज़्यादा इस गीत पे रोते थे, जिसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। दोस्तों हर रंग का मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए गीत गाया। ए वतन, ए वतन, ए वतन, हमको तो मेरी कसम, ए वतन, ए वतन, हमको तेरी कसम। दोस्तों ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने उस ज़माने में मनोज कुमार के लिए गाया था, और मनोज कुमार ने जो देशभक्ति गीत और जिससे प्रेमियों को, हर इंसान को, समाज को जो उस ज़माने में रुला के रख दिया था, ये और भरी दुनिया में आखिर दिल को आज़माने कहाँ जाएं, ये गीत भी दोस्तों उस ज़माने में देशभक्ति गीत जो 60s के दौर में ए वतन तेरी कसम, जो उनके गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब के थे, हमको ना जीना। दोस्तों एक शकील बदयूनी ने इश्किया, जो उस ज़माने में जो रोमांटिकल इश्किया शायरी पे जो 57 में एक फिल्मी बनी थी 1957 की, जिसमें नौशाद का म्यूज़िक था, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी, और शकील बदयूनी की शायरी, जिसमें एक प्रेमी पे आधारित मनोज कुमार पे। दोस्तों ये गीत बहुत दुखी गीत है, ये आप यूट्यूब पे रिसर्च करके देखें। राह गर्दशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाए कश्ती, कभी खो गया किनारा। राह गर्दशों में हर दम। This is the high pitch songs and this is the very romantical nature songs and the lovers nature songs। दोस्तों इसमें फॉर्चून को, किस्मत को आजमाई की गई है, जिसमें लवर्स की, उस ज़माने के जो लवर्स थे वो अपने भगवान को, अपने खुदा को ढूंढते थे। तो ये उस ज़माने के गीत की हम बात करते हैं, इस गीत को आप ज़रूर सुने। दोस्तों उस ज़माने में एक और गीत आया था 1960 में, कांच की गुड़िया। अगर आप देखें कांच की गुड़िया फिल्म 1960 में, जिसमें मुकेश ने गीत जो मनोज कुमार पे था, कांच हो तुम और रात, कांच हो तुम और रात, ये इस तरह का गीत था जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहा। जो उस ज़माने में दोस्तों ये जो गीत उस ज़माने में निदा फाजली ने लिखे थे, जो बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर दिया एक फिल्म आई थी 1962 में, जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने निगाहों में झुका कर न दे जवाब, निगाहों में झुका कर। दोस्तों ये गीत उस ज़माने में ज़्यादा सुपर हिट रहा, लेकिन उसके बाद एक और गीत आया था जिसकी भावना बहुत दिलों को छूती थी, जिसमें रोमांटिकल आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की और लता मंगेशकर की। मैं कल फिरूंगी, मैं कल फिर
करूँगी। दोस्तों इस तरह का एक गीत था, यूट्यूब पे आप रिसर्च करके देख सकते हैं। फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले की आवाज़ भी जचती थी, जो जिसमें एक गीत उस ज़माने में उन्होंने गाया था, यूँ हँस कर देखो ना इधर, यूँ हँस कर देखो ना इधर। दोस्तों और भी कई, भरी दुनिया में आखिर दिल को आज़माने कहाँ जाएँ, भरी दुनिया में आखिर दिल को आज़माने कहाँ जाएँ, मोहब्बत हो गई है जिनको दीवाने कहाँ जाएँ। एक तार होकर और इस तरह हर बात तेरी हज़ारों यारों हमसे पाई। दोस्तों उसके बाद कई ऐसे साईं बाबा दोस्तों 70s के दौर में अगर ये बात तेरी हज़ारों को साईं बाबा, ये गीत दोस्तों आप रिसर्च करके देखें, जो बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे और जो रोमांटिकल सॉन्ग्स थे, देशभक्ति गीत थे, जो जिन्होंने प्रेमियों के दिल के अंदर घर किया था। और दोस्तों साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा, दोस्तों ये जो मॉर्न एक हम की आवाज़ जो ज़माने में बेदार करती थी। दोस्तों ये छोटी सी हमने घटना मनोज कुमार की जो लौ थी अपनी कंट्री से, अपने देश से, और उसके देशभक्ति सॉन्ग थे, जिसकी छोटी सी घटना हमने रफ़ी साहब के जो गीतों की। लेकिन दोस्तों जो मोहम्मद रफ़ी साहब को एक स्टूडियो के अंदर एक गीत गा रहे थे, जिससे मनोज कुमार ने मोहम्मद रफ़ी साहब की रहमदिली को देखकर मोहम्मद रफ़ी साहब की गीत को जब सुना था और उसकी दर्द भरी आवाज़ को, और मोहम्मद रफ़ी साहब को एक्सप्रेशन को देखकर मनोज कुमार बहुत ज़ार रोए थे। ये एक नई रिसर्च के साथ वो कौन सा गीत है उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपको हर किस्म की जानकारी देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट्स दो जिस तरह आपको गीत अच्छा लगे। थैंक फॉर वॉचिंग।